हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग लैंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटीआर 9 के बारे में, जो कि एक सेंट्रल टैक्स तरफ से एक नोटिस आई थी। नोटिस जो हमारी है वो 31 मार्च को आई थी, बट ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ बिकॉज इम्पोर्टेंट है बहुत ही। बस जीएसटीआर 9 की रिटर्न फाइलिंग शुरू हो गई है, तो आपको ये बताना बहुत ही जरूरी है कि अगर आपने जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया है तो आपको क्या क्या पेनल्टी लेट फी भरनी पड़ सकती है। बिकॉज ये जो नोटिस है वो उसके बारे में है। अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करते हैं टाइम टू टाइम तो आपको क्या क्या आपको पेनल्टी लग सकती है, उसके बारे में सेंट्रल टैक्स ने एक नोटिस भेजी है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये नोटिस रीड करने से पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि हमारी ड्यू डेट क्या है, लेट फी क्या है, पेनल्टी क्या है, वो हम थोड़ा आराम से डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमारे जो जीएसटीआर 9 होता है वो एनुअल रिटर्न होता है, जो कि हमें 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है। अपने जो फाइनेंशियल ईयर है उसके 31 दिसंबर तक हमें इसको फाइल करना होता है। बट हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर, अभी हम जो जीएसटीआर 9 फाइलिंग कर रहे हैं वो हमारे फाइनेंशियल 20 to 23 का फाइल कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे 20 to 23 का जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 23। बट अभी जीएसटीआर 9 की फाइलिंग शुरू हो गई, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का अगर रिटर्न बाकी है, मीन्स 2017-18 से लेकर 2021-22 का अगर आपका जीएसटीआर 9 का रिटर्न बाकी है तो आपको बहुत ही भारी जुर्माना लग सकता है। ये जो नोटिस में अभी बताया गया है 31 मार्च की नोटिस में, सेंट्रल टैक्स ने ये नोटिस में बताया है कि अगर आपने 2017-18 से लेकर 21-22 के रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 20,000 की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपको अपने प्रीवियस ईयर का रिटर्न सारा फाइल कर देना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको 20,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। 20,000 रुपीज इट मीन्स 10,000 रुपीज सीजीएसटी के एंड 10,000 रुपीज एसजीएसटी के आपको पेनल्टी लग सकती है। ये बात थी हमारी प्रीवियस ईयर में। ये तो हो गया। अगर हमने प्रीवियस ईयर के सारे अपने रिटर्न्स है वो एकदम टाइम टू टाइम फाइल कर दिए तो कोई दिक्कत की बात, तो हमें कोई पेनल्टी नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर हमने 31 दिसंबर तक ना जो अभी फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 है उसका रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी हमें पेनल्टी लग सकती है। ये पेनल्टी भी यहाँ पे बताई गई है कि कितनी पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो हम अभी बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 की बात करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको लेट फी पर डे 50 रुपीज या फिर ऑप्शनल है, आप ध्यान से सुनिएगा, 50 रुपीज या फिर आपका जो टर्नओवर है उसका 0.04%, इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो आपको लेट फी पे करना होगा। मतलब पर डे 50 रुपीज या फिर 0.04% टर्नओवर, जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना होगा। 50 रुपीज में से 25 रुपीज सीजीएसटी के, 25 रुपीज एसजीएसटी के एंड 0.04% में से 0.02% सीजीएसटी एंड 0.02% एसजीएसटी के आपको लेट फी पे करना होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ टू 20 करोड़ है तो आपको पर डे 100 रुपीज या फिर अपना जो टर्नओवर है उसका 0.04% इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना होगा। 100 रुपीज में से 50 रुपीज सीजीएसटी के और 50 रुपीज एसजीएसटी के एंड 0.04% में से 0.02% सीजीएसटी एंड 0.02% जीएसटी का लेट फी आपको पे करना होगा।
नेक्स्ट है जो हमारा 20 करोड़ से ऊपर इसका टर्नओवर है उनके लिए है। टर्नओवर जिनका 20 करोड़ के ऊपर है उनको पर डे 200 रुपीज की पेनल्टी लगेगी, या फिर अपने टर्नओवर का 0.50% जो भी ज्यादा होगा वो पेनल्टी को पे करना होगा। 200 रुपीज में से 100 रुपीज जो है वो CGST, 100 रुपीज SGST होगा, एंड 0.50% में से 0.25% CGST एंड 0.25% XGST का आपको पे करना होगा। तो ये जो हमारी बात हुई लेट फी पेनल्टी के बारे में, तो अगर आपने अपना GSTR 9 फाइलिंग करना शुरू नहीं किया है तो आप जरूर शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगर आप अपनी कंपनी का GSTR 1, GSTR 3 भी आप रेगुलरली फाइल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये भी पता होगा कि GSTR 9 का जो फॉर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फॉर्म है इसमें टोटल 6 पार्ट्स है एंड 19 सेक्शंस है जो आपको सारे फिलअप करने हैं एंड सबको मैच भी करवाना है, डिफरेंस ना है वो भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड जो वर्क है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको रेडी करते रहना होगा। GSTR 1 की समरी आपको चेक करनी होगी, GSTR 9 की समरी चेक करनी होगी, उसके साथ साथ GSTR 2A के डेटा को भी आपको वेरीफाई करना होगा। ये सारा काम आपको करना होगा GSTR 9 फाइल करने के लिए। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी होगी ताकि आप अपनी ड्यू डेट जो है उसके पहले GSTR 9 जो है वो आप फाइल कर दें, ताकि आपको कोई भी पेनल्टी पे ना करनी पड़े। और अगर आपका प्रीवियस ईयर का रिटर्न अभी भी फाइल करना बाकी है तो उसको जरूर 30 जून तक कर दीजिएगा, वरना आपको उससे भी ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अगर आप GSTR 9 के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि उसके बारे में और डिटेल्स में कैसे फाइल किया जाता है, तो हमारे जो चैनल है उसमें उसके रिलेटेड वीडियो है, 2 वीडियोस है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से डिटेक्टली देख सकते हैं। और अगर आपको GSTR 9 के रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन है, कोई पार्ट को लेके, कोई सेक्शन को लेकर और कोई कंफ्यूजन है, तो आप DM कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट थ्रू कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अगले वीडियो में आपको जरूर आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स को दूर कर दूंगी, तो ताकि हम बिना पेनल्टी के हम अपना GSTR 9 है वो इजीली फाइल कर सके, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टैली लर्निंग नेट।